वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी सो के उठी हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन सफाई की हूँ, क्योंकि मैं रात को सफाई किचन करके नहीं सोई थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सो गई थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगी थी और बच्चे भी मुझे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैं सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं अभी बर्तन साफ़ की हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ और मैं जा रही हूँ केले का सब्जी बनाने। तो मेरे ब्लॉग को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं केले का सब्जी कैसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी केले का मैं एक्चुअली कोफ्ता बनाने वाली हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो सब्जी तो खूब सारे हैं मेरे पास अभी, तो आज मुझे बनाना का ही मन था बनाने का, तो मैं जा रही हूँ बनाने और मैं इसको कर दूँगी बंद। मैं जा रही हूँ केले का कोफ्ता बनाने, और कोफ्ता बहुत टेस्टी लगता है केले का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बनाती हूँ तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। केले को अच्छे से मैं धो ली हूँ, उसके बाद कटिंग करके कुकर में डाल देती हूँ। और कुकर में डालने के बाद आपको 4 या 5 सीटी दे, उसके बाद आपको बंद कर देना है, क्योंकि केला का कभी कभी होता है जो केला कड़क होता है तो जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी जल्दी में 30-20 का सीटी निकाल रही हूँ कुकर का। उसके बाद फिर मैं जब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर में इसको छोड़ दी हूँ केले को, मगर आप लोग गरम में ही इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि मैं गलती हो गई मुझसे, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ठंडा होने के बाद होता है कि काफ़ी टाइम भी लगता है मिक्स करने में और अच्छे से मिक्स नहीं होता है। कोफ्ता बनाने से पहले मैं ग्रेवी तैयार करूंगी, क्योंकि मसाला आप अच्छे से भूनते हैं तो फिर अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में, और ग्रेवी में ही अच्छा टेस्ट आता है, तभी सब्ज़ी अच्छा बनता है। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा प्याज कट कर लेती हूँ, मोटा मोटा टमाटर कट कर लेती हूँ, और टमाटर में डालने वाली हूँ मैं अदरक और हरी मिर्ची, और डाल के मैं सबको करूँगी बारीक, ब्लेंडर से बारीक करती हूँ मैं। और उसके बाद कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं तेल। मेरा तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी फ़ौरन, और फ़ौरन में ली हूँ मैं तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची और साथ में दालचीनी, लौंग, इलायची सब ले ली हूँ। और जब तक फ़ौरन मेरा चटक रहा है तब तक मैं प्याज को भी बारीक कर लेती हूँ। और मैं सब्ज़ी में बारीक करके ही प्याज को डालती हूँ, और इससे होता है कि ग्रेवी काफ़ी अच्छा बनता है, मोटा भी बनता है ग्रेवी, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसको मैं पीसती नहीं हूँ और नहीं इसको मैं मोटा रखती हूँ प्याज को, क्योंकि प्याज पीसने से भी होता है अच्छे से आप भुजा नहीं पाता है, प्याज लाल नहीं हो पाता, तो ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़िया नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा उसको ब्लेंडर से ही करती हूँ, जो प्याज लाल हो जाता है अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपने स्वाद के हिसाब से नमक, जो प्याज गल भी जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, सबको मैं ब्लेंड कर दूँगी, अच्छे से बारीक कर दूँगी। और मेरा प्याज लाल हो गया है तो इसमें डाल दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, और इससे काफ़ी अच्छा लगता है इसका जब पेस्ट डालते हैं तो। और मैं पूछ के कभी कभी डालती हूँ, नहीं तो अधिकतर सब्जी में पेस्ट ही डालती हूँ मैं। और उसके बाद फिर सब्जी मेरा जब तक प्याज लाल हो रहा है, देखिए प्याज लाल हो गया है, तो उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर जो मैं ब्लेंड करके रखी हूँ। और मैं टमाटर को भी अच्छे से मैं भूज लूँगी, क्योंकि टमाटर का भी फ्लेवर अच्छा लगता है जो अच्छे से भुजा जाता है तो। और प्याज टमाटर में भूज रही हूँ, तब तक मैं मसाला भी खोल लेती हूँ। मैं मसाले मिक्स करने के लिए ले रही हूँ 1 स्पून हल्दी, और 1 स्पून लेने वाली हूँ मीट मसाले, और उसके बाद 1 स्पून लूँगी धनिया पाउडर, और हाफ स्पून लेने वाली हूँ जीरा पाउडर, और हाफ स्पून लेने वाली हूँ मिर्ची पाउडर, और हाफ स्पून लेने वाली हूँ गरम मसाला। और इसको अच्छे से डाल के और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और प्याज टमाटर मेरा लाल हो गया है तो मैं मसाला को भी घोल लेती हूँ, और मैं मसाला घोल के ही सब्ज़ी में डालती हूँ अधिकतर सब्ज़ी में।
मैं मसाला फूलने के लिए पहले से रख दी थी पानी में। उसके बाद मसाला गाढ़ा हो गया है तो उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पानी रहेगा तो अच्छे से भुजाएगा मसाला। और तेल बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखी हूँ सब्ज़ी में। तो उसके बाद प्याज हो गया है लाल, टमाटर प्याज लाल हो गया है तो उसमें डाल दी हूँ मसाले को। और थोड़ी देर के लिए इसको मैं लो मीडियम गैस को करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अच्छे से मसाला भुज जाएगा। और देखिए मैं मसाला अच्छे से भूज रही हूँ तो इसमें डाल दूँगी पानी। पानी रख रख के मैं थोड़ा थोड़ा भूजती रहती हूँ, क्योंकि अच्छे से भुज जाता है मसाला। मैं मसाला भूज रही हूँ तब तक मैं केले को भी छील लेती हूँ। केला ठंडा हो गया है, गर्म होता तो काफ़ी अच्छा होता, तो कोई बात नहीं, तभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और केले के कोफ्ते में डालने के लिए मैं प्याज को बिल्कुल बारीक करूँगी, बिल्कुल बारीक कट करके मैं प्याज को डालूँगी। और केले में डाल दूँगी प्याज, और प्याज डालने के बाद इसमें डालूँगी लहसुन, और लहसुन डालने के बाद इसमें डालूँगी अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डालना है आपको नमक। मैं मसाले में ली हूँ 1 स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून लूँगी हल्दी, और उसके बाद आपको लेना है हाफ स्पून लेना है आपको धनिया पाउडर, और हाफ स्पून लेना है आपको मिर्ची पाउडर। मैं तेल गरम करने के लिए भी चढ़ा दी हूँ, और साथ में मैं मसाला भूज रही हूँ और उसमें डाल दी हूँ 2 गिलास पानी। और पानी डाल के ग्रेवी उबलने के लिए छोड़ दूँगी जब तक इसका पानी, तब तक मैं केले को मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के लिए उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2 स्पून बेसन, और बेसन डाल के फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मुझे टाइम लगा था केले को मिक्स करने में, क्योंकि केला ठंडा हो गया था और गरम गरम में अच्छे से मिक्स हो जाता है। एक छोटा कटोरा ली हूँ और उसमें डाली हूँ 2 स्पून बेसन, और बेसन डालने के बाद अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाली हूँ नमक। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डाल के आपको इस घोल को बिल्कुल पतला करना है, मोटा नहीं होना चाहिए घोल, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, बेसन बेसन बहुत बेकार लगता है कोफ्ते में। और उसके बाद फिर मैं गोल गोल कर लूँगी कोफ्ते को इस तरीके से, और सारे कोफ्ते को इस तरीके से आपको गोल गोल करना है। बहुत ही आसानी से इजी बन जाता है, और बहुत मुश्किल नहीं होता है, टाइम लगता है मगर बहुत आसानी से बन जाता है। क्योंकि मैं ग्रेवी पहले ही बना ली हूँ तो कोफ्ता बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा। तेल गरम हो रहा है और कोफ्ता भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बन गया है। तो उसके बाद फिर मैं बेसन में लगा लगा कर और इसमें डालती जाऊंगी तेल में, और बहुत ही आराम से बन गया था मेरा सारा कोफ्ता, और गोल गोल बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और इसमें बेसन का पानी इसलिए लगा रही हूँ कि चिकना चिकना बनता है गोल गोल, नहीं तो ऐसे रुखरा रुखरा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ कोफ्ता। और आप लोग को कोफ्ता कैसा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखने में अच्छा तो लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मेरा पकौड़ा कोफ्ते का बनके तैयार हो गया है। और कटहल का भी कोफ्ता मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं कभी बनाऊँगी तो मैं बता दूँगी आप लोग को। और आप लोग इस तरीके से आप कटहल का भी कोफ्ता ट्राई कर सकते हैं, कटहल को उबाल के। और देखिए एक तरफ में ग्रेवी भी मेरा उबल गया है, और तो मैं डाल दी हूँ उसको, क्योंकि इनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैं इस तरीके से पहले कोफ्ता बना के इसमें डाल दी हूँ, फिर दूसरे बार भी मैं बना के इसमें फिर से मैं डाल दूँगी, और गैस को मैं बंद कर दूँगी। और ये ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे तो आ गए थे, उसी में से निकाल के खा भी लिए। और मैं गैस को बंद कर दी हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा कोफ्ता। और इसको भी मैं तल के उसमें ग्रेवी में डाल दूँगी, और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए उबालूंगी। उसके बाद फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। आप लोग को कैसा लगा कोफ्ता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत टेस्टी बना था मेरा, और आप लोग भी ट्राई करना, बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखिए मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया ना।
तो उसके बाद फिर मैं धनिया पत्ता इसके ऊपर से रख दूँगी। और मैं पहले भूल गई थी तो बाद में रखती हूँ धनिया पत्ता, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है ना सब्ज़ी देखने में, और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट था। फिर मैं सब्ज़ी बना ली हूँ और ये ऑफिस भी चले गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं बच्चे सबको नाश्ता दे दूँगी। बनाना बच्चे सबको बहुत पसंद है खाना, और ऐसे भी खाते हैं। तो मैं सोची दूध के साथ ही खिला देती हूँ कि ये लोग का नाश्ता भी हो जाएगा। ईरा कर रही है पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रही है बेटा? ये तो उल्टा पकड़ रखा है आपने। ऐसे सीधा पकड़ो, ऐसे सीधा होता है। छोड़ो छोड़ दो, सीधा पकड़ना होता है। टाइगर और लायन। हाँ लायन, लायन है। लायन क्या है? लायन, टाइगर। ये पढ़, सारा चीज पढ़ना है तेरे को एक बार में। ईरा ना जाके बाथरूम में पूरा अपने आप को भिंगा ली थी पानी से। तो मैं इसको अच्छे से कपड़ा चेंज कर दी हूँ, नहा दी हूँ। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ पे बैठाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बुक रखा हुआ था, आयना रखी हुई थी, और लेके कर रही है पढ़ाई। इतनी प्यारी बच्ची कैसे हो गई? और दे दो, दीदी पढ़ाई करेगी, दे दो दो। नहीं, तुम पढ़ाई करो। वाह 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 वाह, पढ़ाई करो। चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। आयना देख रही है टीवी, और बहुत साफ कर रखी है टीवी का। और मुझे इतना सारा बर्तन भी धोना है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए। पूरा किचन मेरा बिल्कुल गंदा है। और ये चले गए ऑफिस। मैं चावल भी बना ली हूँ आने के लिए, सब्जी भी बन गया है। जा रही हूँ 2-4 रोटी अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि इनको मैं लंच दे दी हूँ। उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला जो मैं अपने लिए रोटी बनाऊँ। और बच्चे सबको खाना खिलाने लगी थी कि लेट हो जाती मैं, जब खाना नहीं खिलाती तो लेट हो जाते हैं बच्चे लोग। तो चलिए पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं अपना रोटी बनाती हूँ अपने लिए। उसके बाद फिर मैं करूँगी बर्तन में सफाई। और फिर से ईरा रही है। पढ़ाई कर रही हो क्या तुम? मैं ईरा को नहला दी हूँ, और नहलाने के बाद फिर दोनों मस्ती कर रही थी, मुझे तंग कर रही थी। तो फिर मैं रोटी बना रही हूँ, तो ईरा को मैं चेयर पर बैठा दी हूँ कि मेरे पास आएगी तो मुझे तंग करेगी। और एक साइड में अयाना खड़ी है, और अयाना बहुत तंग कर रही थी। तो पापा का ही चप्पल पहन के खड़ी हुई थी, तो मैं इसको डांटी तो चली गई टीवी देखने। और अयाना के साथ में कर रही हूँ मस्ती, और साथ में कर रही हूँ सफाई। और सफाई मैं डेली करती हूँ, मेरी डेली रूटीन है ये पूरा, कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन कैसा लगेगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर हो ही जाता है, सारा काम कर ही लेती हूँ मैं। मस्ती मस्ती में सारा काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से मैं डेली का सफाई होता है मेरा। क्योंकि किचन साफ़ होता है तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है मुझे किचन देख के, क्योंकि किचन साफ़ होता है तभी मैं किचन में मुझे मन लगता है काम करने में। किचन गंदा होता है तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती हूँ किचन में। तो मैं किचन को बिल्कुल सफाई रखती हूँ, मेरा डेली रूटीन होता है ये। उसके बाद फिर मैं इतने सारे बर्तन दिख रहे हैं, सारे बर्तन को धो लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था मेरा, क्योंकि मैं कोफ्ता बनाई थी ना, इसलिए इतना सारा बर्तन हो गया था। नहीं तो सिंपल सब्ज़ी बनाती तो इतना बर्तन नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे करके सबको मैं धो लूँगी। ऐसे भी काम वाली आंटी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके घर में शादी है, और यहाँ पर काम वाली मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बड़े शहर में मिल भी जाता है, छोटी जगह है तो बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर काम वाली। मैं बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन जो हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद फिर मैं कर लूँगी बिछावन का काम। और साथ में देखिए ईरा भी मुझे मेरे साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, इधर से उधर भाग रही है। और मैं भी फटाफट कम्बल को फोल्ड कर लूँगी। और डेली काम करना कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ, एक ही तरीके का काम होता है। तो मैं डेली इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ इतना लंबा, और आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा है। जब मैं बाहर जाती हूँ तभी लंबा ब्लॉग होता है, नहीं तो घर का ब्लॉग मैं छोटा ही शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद सारे बिछान उछान करके फिर अच्छे से कर दूँगी दोनों रूम का।
और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि बहुत काम होता है डेली का। मैं थक जाती हूँ, डेली ब्लॉग सोचती हूँ कि मैं डालूँ, मगर ऐसा होता ही नहीं है। मैं सोचती ही रह जाती हूँ कि मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, नहीं हो पाता है। और साथ में मेरे अयाना है जो वो भी मदद कर रही है मुझे बिछावन सही करने में। और मैं कंघा से ही इस तरीके से मैं इसको अंदर में करती हूँ, बिछावन को टाइट बिल्कुल। आज मंडे है और मैं मंडे के दिन का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल संडे का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं था और टाइम मिला भी नहीं शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। बाहर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से तो मैं अपने लिए कुछ लेके आई हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कहीं कहीं हम जाते हैं ना तो मोबाइल मुझे इनको देना पड़ता है, या नहीं तो बड़ा बैग में रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ मैं हैंड पर्स भी कैरी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे गोद में होते हैं और बहुत मुश्किल होता है मुझे मोबाइल हाथ में रखना। और जब हम ब्लॉग शूट करते हैं तो मोबाइल पास में होना बहुत ज़रूरी होता है कि छोटे छोटे जो क्लिप होते हैं लेना बहुत ज़रूरी होता है जो आप लोगों के सामने शेयर करूँ, और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए मैं ये पर्स लेके आई हूँ जो मैं बच्चे को भी कैरी कर सकती हूँ और पर्स को भी कैरी कर सकती हूँ और साथ में इसमें मोबाइल भी रख सकती हूँ और छोटा सा सेल्फी स्टिक भी रख सकती हूँ। बैग बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी यूजफुल है। और मेरे ध्यान बच्चे, क्योंकि मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ और बच्चे पर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा दिमाग इधर उधर भटकाना पड़ता है क्योंकि मैं एक काम पर दिमाग दूंगी ना तो मेरा काम तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो अभी देखिए ईरा गिर रही थी तो मैं ईरा पर पहले ध्यान दी हूँ, उसके बाद भी आप लोग से बातें कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग होता है। और आप लोग भी हो मेरे लिए बहुत काफी इम्पोर्टेंट हो। पर्स कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पर्स काफी अच्छा है, यूजफुल है। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ईरा प्लीज बैठ जाए यार। हाँ बेटा, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा है ना? आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है पर्स। इसका प्राइस है 480 का है, क्योंकि कंपनी का है ना इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है। और ऐसे आप लोकल लेते हैं इस डिजाइन में तो आपका 200 का ही पड़ता है इस तरीके का पर्स। पर्स कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। इस तरीके से आप कैरी कर सकते हैं। ये पर्स एक्चुअली कंपनी का है इसलिए थोड़ा कॉस्टली है, नहीं तो आप लोग लोकल लेते हैं तो काफी प्राइस इसका कम पड़ेगा। और इस डिजाइन में मिल जाते हैं ऐसे लोकल पर्स भी। और मैं साथ में लेके आई हुई पर्स बैग, सॉरी जो मुझे स्वेटर वगैरह रखने के लिए मुझे चाहिए था। मुझे एक नहीं 2-3 चाहिए इसके ऐसा पर्स बैग, सॉरी। तो मैं लेके आऊंगी खूब सारा ऐसा बैग, क्योंकि हम लोग का घर जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, सामान इधर उधर बिखर जाता है। तो आप इस तरीके का बैग यूज कर सकते हैं जितना शिफ्टिंग होता है ना घर, जो हर साल में या 2-3 साल पर चेंज करना पड़ता है उनको घर। तो इस तरीके का बैग काफी यूजफुल है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और एक और पर्स लेके आई हूँ जो नीचे ईरा फेंक दी है, क्या जो काफी यूजफुल पर्स है और बहुत अच्छा है। और इसमें स्पेस भी काफी है, जो हम कहीं नहीं जाते हैं बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, डायपर हुआ, पानी हुआ, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए चिप्स हो, चॉकलेट है और रोटी पराठा जो भी होता है सब चीज आप इस बैग में लेके कहीं भी कैरी करके आप जा सकते हैं। क्योंकि बैग बड़ा होता है तो आप बच्चे को ले जा सकते हैं सारा सामान रख के, और साथ में आप बच्चे को पकड़ते हो और बड़ा सा थैली पकड़ते हो तो नहीं होता है। तो ये बैग काफी अच्छा है जो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं और बच्चे को भी कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर्स को मैं लेके आई हूँ, क्योंकि
क्योंकि लॉन्ग टूर के लिए मुझे कहीं जाना है कुछ टाइम बाद, तो मैं उसके लिए खरीद के लेके आई हूँ। और मेरा ये पर्स कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और इस पर्स में चैन भी है, इस तरीके से चैन लगा सकते हैं। अच्छा है ना। तीन पर्स लेके आई हूँ और इसके अलावा बहुत सारा काम भी करके लेके आई हूँ, मगर काम क्या शेयर करूँ, ऐसे रेगुलर सब करते ही हूँ उस काम को, क्योंकि किचन का काम तो होता ही है बहुत सारा। तो मैं अब जा रही फटाफट पहले इसको निशान कर रही हूँ, तो इस कपड़े को भी इसमें डाल देती हूँ और धीरे धीरे जो भी कपड़ा होगा स्वेटर वगैरह मेरा सब मैं ढूंढ ढूंढ के इसमें डालती जाऊँगी, तो मेरा सर्दी का भी कपड़ा पैक हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, आप धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। ना ऐसे नहीं करती, इसको छोड़ो। तो आप लोग को मेरा पर्स कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या हुआ माँ? मैं संडे को क्या खरीदी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन का काम करने थोड़ा बहुत, और किचन में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ पोछा लगाना है और डाइनिंग में पोछा लगाना है, क्योंकि मैं दोनों रूम में पोछा नहीं लगाऊंगी। मैं आज काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि कल सब जगह मैं पोछा लगाई थी, इसलिए आज मैं 2 ही जगह पोछा लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं ईरा नहा ली तो ऐना को नहलाएंगे, और बहुत ज़्यादा मेरे पास कपड़ा भी है फोल्ड करने के लिए, तो उस कपड़े को भी मुझे फोल्ड करना है। इतने सारे कपड़े हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। कपड़ा मेरा 2 दिन का है, तो इसको फोल्ड करना है। उसके बाद फिर मुझे ब्लॉग भी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मैं जा रही हूँ अपना काम स्टार्ट करने, और मैडम है जो मेरी टीवी चला रखी है, तो और मैं अयाना को नहा दी हूँ। तो उसके बाद अयाना काफ़ी रो रही थी, कंघा नहीं करवा रही थी, बहुत मुश्किल करती है कंघा करवाने में। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी घर का पूरा पोछा, क्योंकि घर भी बहुत गंदा हो गया था। और अयाना उधर खेल रही है, कंघा करती हूँ तो, और बहुत गंदा घर हो जाता है, डेली डेली पोछा करना पड़ता है मुझे। कभी कभी नहीं करती हूँ, मैं डाइनिंग और किचन का कर देती हूँ, कभी कभी मैं पूरा घर का करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। 2 बच्चे के साथ घर का पूरा काम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, और मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठ के मैं काम करने में ही लग जाती हूँ। और ब्लॉग में कभी कभी शूट नहीं कर पाती हूँ, शूट कर भी लेती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता एडिट करने के लिए, मैं काफ़ी थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। अब मैं एडिट कर भी लूँ तो मैं बैक से कभी कभी बोलती हूँ, तो आवाज़ भी धीरे धीरे बारीक बारीक, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है ब्लॉग शूट करने से, क्योंकि कोई देखते नहीं है ब्लॉग, तो वॉच टाइम भी नहीं आता है जब अच्छा ब्लॉग नहीं होता है तो। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो अच्छा ब्लॉग नहीं होता उसमें वॉच टाइम नहीं आता है, और मैं छोटा छोटा क्लिक जब ऐड करती हूँ तो थोड़ा बहुत वॉच टाइम आ जाता है। जब तक वॉच टाइम आए नहीं ब्लॉग में, तो ब्लॉग डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके से मैं सारे घर का पोछा कर दूँगी। पता नहीं मेरे ब्लॉग में कब आएंगे वॉच टाइम, कब पूरे होंगे सब्सक्राइबर, और मैं मेहनत करती हूँ मगर नहीं होता है ऐसा मेरे साथ। और जब किस्मत साथ देगा तभी मेरे साथ होगा, सब्सक्राइबर भी आएंगे और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है, आज न कल तो हो ही जाएगा मेरा भी कंप्लीट वॉच टाइम और सब्सक्राइबर। मैं धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ और मैं मेहनत करती रहूँगी, कभी भी मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं कोई भी काम में हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं
बच्चे के साथ भी ब्लॉग शूट करके और अपलोड कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और जो ब्लॉग एडिट करके डालते हैं उन लोग को ही, ब्लॉगर को ही एक दूसरे को बात समझ पाते हैं, नहीं तो ऐसे आम आदमी तो समझेंगे ही नहीं कि मैं कितना मेहनत करती हूँ। क्योंकि वो लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं मुझे, तो क्या समझेंगे वो लोग। और मेरी सुबह से लेके और दोपहर तक की काम इतने सारे होते हैं जो मैं बता नहीं सकती, और मैं काफ़ी थक जाती हूँ। और मैं दोपहर के बाद, इसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी और सो के उठूँगी। शाम को 2-3 घंटा सोती हूँ आराम से, 2 घंटा तो आराम से मैं डेली के सोती हूँ। नहीं सोऊंगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं फटाफट कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। और अयाना भी उधर टीवी देख रही है, ईरा भी मेरी सो गई है। और जब बच्चे सोए हुए तो साथ में मैं भी खाना वाना खा के फिर मैं भी साथ में सो जाती हूँ। डेली का मेरा रूटीन यही होता है। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग फुल वॉच कीजिएगा तो प्लीज़ अच्छा होगा मेरे लिए, कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है आप लोग की। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।